राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि सांसद हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जब विदेश में थे तब बिहार में अपराध नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो बिहार आए हैं तो अपराध बढ़ गया है। थोड़े दिन के लिए तेजस्वी बाहर गए थे, उस समय अपराध कम था, वो लौट आए हैं तो शायद बढ़ गया है। अनंत सिंह पर बोलने की हिम्मत है राजीव प्रताप रूढ़ी को। जब भाजपा के नेता गिरधारी लाल साहू ने बिहार की बेटियों का रेट बताया था कि 20 से 25 हज़ार में बिहार की बेटियां मिलती हैं, तब राजीव प्रताप रूढ़ी के मुंह में क्यों दही जम गया था। ये तस्वीर दिखा दीजिए राजीव प्रताप रूढ़ी को। ये भाजपा का नेता सुनील पांडे है और इसका बेटा भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, भोजपुर के तराड़ी से। और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस राम भक्त के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक गैर कानूनी हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास जब AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए थे। उन पर टाडा के तहत मुकदमा हो गया था आतंकवाद का। तो ये राजीव प्रताप रूढ़ी क्या बोलेंगे। समस्तीपुर के बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल हरियाणा पुलिस और बिहार STF पुलिस के संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि वह जो है पैसे लेकर डबल कर देते हैं और उसके बाद 30% पैसे लेकर उन्हें जो है 100% देने का वादा करते हैं। जब वो पैसा देते हैं तो कहा जाता है कि वह जाली पैसा होती है। अब पूरा मामला क्या है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर जी हैं। सर, डबल पैसा अब किया जा रहा है, BJP प्रवक्ता रह चुके हैं पूर्व में, क्या मामला है सर? अब मामला तो ये देखिए, कोई बीजेपी का बहुत बड़ा नेता नहीं है, मतलब टुटपुजिया नेता है। मैंने तो पहली बार नाम सुना है, पंकज लाल नाम है। ये समस्तीपुर जिला में बीजेपी का प्रवक्ता रहा था, स्पोक्समैन रहा था और इसको हरियाणा पुलिस ने आके पकड़ा है। और कहा जा रहा है कि ये एक नोट डबलिंग गैंग होता है जो लोगों को चूना लगाता है कि आपके पैसे दुगने हो जाएंगे। तो वही एक गिरोह चलाता था और उसके बाद इसने लगभग 2 करोड़ रुपए ठग लिए और मतलब पैसे लिए और उसके बाद दुगना क्या करेगा, उसके बदले उसने जाली नोट वगैरह दे दिए। और ये सब की ऐसी शिकायत पर इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से काफ़ी नकद जेवरात ये सब बरामद किया गया है। इसमें कई बातें हैं। एक तो है कि फिर भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। ऐसे ही ठगों के साथ भाजपा भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है और ऊंची ऊंची बात करती है। और ये तो खैर एक छोटी मसली है, इसके बड़े बड़े घड़ियाल सब भाजपा में बैठे हुए हैं जो हज़ारों करोड़ का खर्च करते हैं। दूसरा ये भी पहलू है कि इसमें ठीक है, इसने तो ठगी की ही, लेकिन जो लोग ठगा रहे हैं उनकी भी तो गलती है। एक कहावत है कि लोभी के गांव में ठग भूखा नहीं मरता है। तो बात है कि कोई आदमी आपको इसलिए ठग रहा है क्योंकि आप में लोभ है। आपको समझना चाहिए कि कोई आदमी आपका नोट कैसे दुगना कर सकता है। ये मोटी बात है ना, मोटी बात है। कोई आदमी अगर बोल रहा है कि आपका नोट दुगना कर देगा तो वो कैसे दुगना कर सकता है। कहीं ना कहीं दोनों लोग दोषी हैं। हाँ, कहीं मतलब एक तो ठग रहा है लेकिन दूसरे का लालच उस पर भारी पड़ गया ना। जबकि बचपन से हम लोग सुनते हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप में लालच है, लोभ है कि हमारा बिना हाथ पैर हिलाए नोट दुगना हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए आपको चूना लग गया जी। कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। राजनीतिक तौर नहीं, राजनीति में रहिएगा तो राजनीतिक तौर पर देखा ही जाएगा और किस तरह आध्यात्मिक तौर पर तो नहीं देखा जाएगा। तो लेकिन पहले वो बीजेपी में थे, अब तो बीजेपी से रिजाइन कर दी। अच्छा, मैंने कहा ना कि देखिए बहुत बड़ा नेता नहीं है, टुटपुजिया नेता है। लेकिन देखिए इस तरह के जो लोग मतलब 2 नंबर के लोग होते हैं, आज के राजनीति में ज़्यादा वही लोग भर गए हैं, है ना। और राजनीति भी एक इन लोग के लिए, भले ही लोग बोलते हो कि हम जनता की सेवा के लिए आते हैं, लेकिन राजनीति भी इनके लिए एक पैसे कमाने का जरिया ही हो गया है ना। हो सकता है कि ये फिर भाजपा में लौट जाए, कल को फिर इसको टिकट मिल जाए, खुद यदि फंस जाए तो हो सकता है बीवी को आगे कर दे। तो ये तो पूरे देश में राजनीति का पतन हो गया है। पूरे देश की राजनीति ऐसे ही के लोग चला रहे हैं जी। अच्छा सर, एक आपराधिक मामला पे बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि सांसद हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जब विदेश में थे तब बिहार में अपराध नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो बिहार आए हैं तो अपराध बढ़ गया है। नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी की बात से मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। ये भाजपा के नेता हैं और पूरा उनको क्या पार होम मिनिस्टर अनंत सिंह पर बोलने की हिम्मत है राजीव प्रताप रूढ़ी को, जो भारत का गृह मंत्री एक पार बैठा हुआ है, उसको बोलने की हिम्मत है। और राजीव प्रताप रूढ़ी क्या बोलेंगे, उनकी अपनी पार्टी में गुंडे मवाली भरे हुए हैं। ये तस्वीर दिखा दीजिए राजीव प्रताप रूढ़ी को। ये भाजपा का नेता सुनील पांडे है और इसका बेटा
भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, भोजपुर तरारी के से। तरारी से। और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस राम भक्त के हाथ में AK-47 है, राइफल है। ये एक गैर कानूनी हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास जब AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए थे। उन पर टाडा के तहत मुकदमा हो गया था आतंकवाद का। तो ये राजीव प्रताप रूडी क्या बोलेंगे? इनकी अपनी पार्टी में पूरे गुंडे मवाली लोग बैठे हुए थे। जब भाजपा के नेता गिरधारी लाल साहू ने बिहार की बेटियों का रेट बताया था कि 20 से 25 हज़ार में बिहार की बेटियां मिलती हैं, तब राजीव प्रताप रूडी के मुंह में क्यों दही जम गया था? जी। एक सर बीजेपी से ही सवाल है कि बीजेपी ने जो है आनन फानन में कह लीजिए या बिहार के जिस तरह से रिजल्ट आए उसके बाद बिहार में जो है बीजेपी बिहार से ही मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन जी को, उसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी एकदम छोटे लेवल पर सोचती है और मतलब कि निम्न लेवल पर जो है कार्यकर्ताओं को मौका देती है, बीजेपी ऊंचे स्तर पर ले जाती है। नहीं, ये सब कहने की बात है ना। मतलब वो एक नितिन नवीन की औकात आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के 86 से ज़्यादा नहीं है। देखिए, मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। 1-2 साल पहले JP नड्डा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज जारी थी। तो RSS चाहता था, जो बीजेपी की मातृ संस्था है RSS चाहता था कि बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई कद्दावर आदमी बैठे जो मतलब मोदी और अमित शाह से आंखों में आंख डालकर बात कर सके। ये मतलब सोच थी लोगों की। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जानबूझ के एक बहुत ही टुजिया आदमी को, नितिन नवीन जिसकी कोई औकात नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं है, इसलिए चुना कि नितिन नवीन सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर काम करेंगे और सिर्फ जी हजूरी करेंगे और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कठपुतली बनकर रहेंगे। देखिए, मैं बताता हूँ नितिन नवीन की कोई औकात नहीं है। कैसे है? अभी देखिए, लगभग 1-1.5 महीना पहले उत्तराखंड के एक भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू ने कहा था कि बिहार की लड़कियां 20 से 25 हज़ार में मिल जाती हैं। तो बिहार की लड़कियों में तो नितिन नवीन के भी परिवार की लड़कियां भी आई, वो भी बिहार के ही हैं। तो कायदे से तो नितिन नवीन को गिरधारी लाल साहू को पार्टी से कान पकड़ के निकाल देना चाहिए था। लेकिन नितिन नवीन की ये औकात भी नहीं है कि गिरधारी लाल साहू जैसे एक टुटपुजिया नेता को भी वो पार्टी से निकाल सके। तो इसी से पता चलता है नितिन नवीन एक 80 से ज़्यादा उनकी कोई मतलब बात नहीं है और वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर नाचने का काम करेंगे। नहीं, जिस तरह से नितिन नवीन जी बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनाए गए हैं, जब भारी बहुमत में बिहार में सरकार बनी तो कहा जा रहा है कि अब तो अगला चुनाव बंगाल में, उसके बाद असम में है। तो जिस तरह से यहाँ पर नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो वहाँ के जो कार्यकर्ता होंगे बंगाल के, असम के, उनके अंदर काफ़ी जोश आएगी, वो बूथ लेवल पर काम करेंगे, वहाँ भी एनडीए की नहीं, ये तो ज़बरदस्ती की बात है। तो किसी को भी कार्य अध्यक्ष बनाने पर जोश आ जाता है। देखिए, ये सब बंगाल के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। बंगाल में तो अभी ममता बनर्जी ने बिल्कुल बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। जिस तरह से बीजेपी ने गुंडागर्दी की ईडी का दुरुपयोग हुआ और जिस तरह ईडी का रेड हुआ वहाँ आईपैक के ऑफिस पर और प्रतीक जन के आवास पर, और जिस तरह ममता बनर्जी ने जाकर सारे कागज़ पत्र छीन लिए, कंप्यूटर वगैरह छीन लिया, तब से बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर बंगाल में है। ममता बनर्जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह को नॉटी और नेस्टी कहा, शरारती और घटिया कहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ भी जोड़ रही थी कि संविधान का खतरा है। और कहा कि ये मतलब कोयला तस्करी का पैसा अमित शाह को जाता है और शुभेंदु अधिकारी कोयला तस्करी का पैसा पहुंचाता है अमित शाह को। और ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास एक पेन ड्राइव भी है। तो इसलिए ये सब बात नहीं है। बंगाल के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं और नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से बंगाल के चुनाव पर रत्ती भर असर नहीं पड़ने वाला है। बंगाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारे मुद्दे पर बात किए। तो हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी थे। कई मुद्दों को लेकर जो है हमने इनसे बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।